तो हम चाहते हैं कि सर सरकार को अगर कुछ देना ही है संविदा वाले को, तो आप उसको 3% 2% सीट ही दे दीजिए, ताकि वो संविदा वाले संविदा में ही फाइट करें। जी 25% मार्क्स सर 1-2 मार्क्स तो होता नहीं है। हाँ। और एक मार्क्स में कितने बच्चे वैरी कर जाते हैं मेरिट में। मैं एक मार्क्स पे सर आपको 1000 प्लस बच्चे मिल जाए। डिजर्विंग कैंडिडेट है जो मेहनत करते हैं, गरीब बच्चे तो सर मतलब मेहनत ही करके कहीं जाएंगे ना। सही बात। उसके साथ पूरी की तरह नाइंसाफ़ी हो जाएगा, वो अपना मेरिट जो है दिखा नहीं पाएगा, है ना। वैसे बच्चों के लिए भी सीट निकालिए जो बच्चे बीएड और डीएलएड नहीं किए हैं लेकिन वो डिजर्विंग है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी इंटरमीडिएट स्तरीय और बीएसएससी सीजीएल के बारे में। इसमें जो संविदा को लेकर जो विवाद चल रहा है, जो स्टूडेंट्स है, आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि संविदा कर्मी को जो है 25% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो जो स्टूडेंट्स बीएसएससी और बीएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, उनका ये कहना है कि अगर देना ही है तो उनको फिक्स सीट दे दो, पर उनको जो है 25% रिजर्वेशन नहीं देना है। अगर लागू किया जाएगा, कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। तो मेरे साथ इस विषय पर बात करने के लिए है सुबोध भाई भी यहाँ पर बीएसएससी की तैयारी कर रहा है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, किस लिए ये विवाद चल रहा है संविदा कर्मियों का। तो सुबोध भाई, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आज़ाद जी। मैं तो सबसे पहले आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने दिल्ली से आकर के बिहार के स्टूडेंट के मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। मैं फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए ये बीएसएससी का जो मुद्दा है, एक बार बता दीजिए मामला क्या है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ये तो नाइंसाफ़ी होने जा रहा है भाई बिहार में। जी बात ये है सर कि ये वैकेंसी सितंबर 2023 में आता है, इंटर स्तरीय 2023 में आता है। इंटर स्तरीय का जो बीएसएससी होता है, जिसके अंतर्गत पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी और अनेक पद है शामिल, इनमें वो पद सब आता है, ठीक ना। इसका वैकेंसी सर 2023 में सितंबर में आया। 2023 की वैकेंसी है? जी 2023 सितंबर में 19 सितंबर 2023 को ये वैकेंसी है, जिसमें 11,098 टोटल पोस्ट, 11,098 पोस्ट आता है। और ये 27 सितंबर से फॉर्म फिलअप शुरू हो जाता है और इसका लास्ट डेट 11 नवंबर 2023 तक है। जी उसके बाद क्या होता है ना कि सरकार के तरफ से उसको सीट में बढ़ोतरी करते हुए 12,199 कर दिया जाता है। और अभी आकर के सरकार 15 अक्टूबर को फिर से पोर्टल चालू किया है इंटर स्तरीय के बच्चों के लिए, और सीट बढ़ा करके 23,175 सीट टोटल कर दिया गया। और इसका लास्ट जो फॉर्म डालने का जो तारीख है वो 15 नवंबर 2025 है। 15 नवंबर 2025, यानी कि 2023 से शुरू हुआ है ये भर्ती। एप्लीकेशन अभी तक मतलब एप्लीकेशन ही हो रहा है उसमें। जी देखिए कितनी बड़ी विडंबना है सर कि मतलब 2 साल से फॉर्म ही भरा रहा है। फॉर्म ही भरा जा रहा है। 2 साल से फॉर्म भरा रहा है। और जब शुरुआत में जो वैकेंसी आया था 11,098, तो उस टाइम ही ये डॉक्यूमेंटेशन है कि 25 लाख प्लस फॉर्म उस टाइम में डाला गया था। 25 लाख प्लस। और वैकेंसीज कितनी थी? 11,098 जो शुरुआत में जो फॉर्म आया था, उस टाइम ही 25 लाख प्लस फॉर्म डाला चुका था। समझ रहे सर? मतलब 11,000 वैकेंसी में 25 लाख फॉर्म ऑलरेडी डाला गया है, और अभी भी मतलब फॉर्म डाले जा रहा है उसमें है। अब देखिए कि सर जो बच्चे उस टाइम जो इंटरमीडिएट किए थे वो तो सारे फॉर्म डाले ही डाले। अभी जो 2 साल निकला, जो सरकार फिर से फॉर्म डालने के लिए डेट दिया है, 2 बैच निकला इंटरमीडिएट का, तो हमको लगता है कि सर 15 लाख फॉर्म तो और जाएगा कि ना। 15 लाख फॉर्म जाएगा तो ये फॉर्म ही सर 40 लाख चला जाएगा, ठीक ना। 40 लाख फॉर्म चला जाएगा। उसके बाद हुआ ना कि बहुत बार बात ये हुआ कि एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ऑफलाइन लिया जाएगा कि ऑनलाइन लिया जाएगा। सरकार यही नहीं तय कर पा रही है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ले कि ऑफलाइन। ये तो सरकार के मुद्दा है। ये अभी तक कंफर्म नहीं किया है ना, कि ऑफलाइन पेपर होगा या ऑनलाइन। जी ये तो सरकार अपना बीच में बाइट दिया है कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे, ऑफलाइन एग्ज़ाम लेंगे। हम सारे स्टूडेंट यही सरकार से भी निवेदन करते हैं कि सर आपको जो भी एग्ज़ाम लेना है, आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन लेना चाहते हैं, हम लोग सारे तैयार है स्टूडेंट, आप फेयर एग्ज़ाम ले लीजिए। फेयर एग्ज़ाम ले लीजिए, ताकि ये सर मान लीजिए कि 2 साल में आप फॉर्मेट भरा, 2 साल तो प्लस हो गया, 2 साल से आप फॉर्म डलवा रहे हैं, फिर आप करेक्शन डेट दोगे, हो सकता है फिर आप डेट बढ़ा दोगे, कब तक फॉर्म डलाते रहोगे सर? हम लोग कोई बड़े घर के स्टूडेंट थोड़ी है कि मतलब यहाँ पटना में रह करके तैयारी करते हैं या भी कुछ भी करते हैं। 2-2 साल गार्जियन को तो पता है कि सर फॉर्म भरा या 2023 में,
अभी तो बच्चा क्या कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये हम कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो। ये तो आपने बता दिया बीएसएससी का, है ना, बीएसएससी इंटरमीडिएट का। तो सीजीएल का थोड़ा सा बताइए, उसमें क्या हो रहा है? अभी जो सर BSSC फोर्थ है, जिसको हम लोग बिहार में CGL कहते हैं, BSSC CGL फोर्थ हुआ। हाँ, तो graduate level। जी ग्रेजुएट लेवल, उसका भी फॉर्म निकला 18 अगस्त 2025 को, जिसका लास्ट डेट था सर 17 सितंबर 2025। तो सरकार के तरफ से ये हुआ है कि जो विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाए टेक्निकल इशू के कारण, साइड सोलो के कारण, उसको लेकर के सरकार ने वैसे बच्चों को सहूलियत दिया है और डेट एक्सटेंड करके 16 अक्टूबर 2025 कर दिया है। 16 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म डाला जाए। जी 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 16 अक्टूबर 2025 तक का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। और अभी संविदा का क्या मुद्दा हो रहा है जो इसमें इतना विवाद हो रहा है, सारे स्टूडेंट्स इसके खिलाफ जा रहा है? सर ये संविदा ऐसा मुद्दा है ना कि सर इसमें ये कहा जा रहा है, ये तो एक RTI के माध्यम से पता चला है, वायरल नोटिस है, उसके माध्यम से ये पता चला है कि जो संविदा कर्मी है, संविदा कर्मी जैसे किन्हीं को 5 साल का एक्सपीरियंस है मतलब कि, तो उसको सरकार डायरेक्ट 25% का बोनस दे रही है, 25% मार्क्स ऐसे ही अलॉट कर रही है। 25% मार्क्स मतलब उनके नाम पे, कोई भी अगर एग्जाम में अपेयर हो रहा है 25% मार्क्स उनको ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे ये कह सकते हैं कि सर अगर आपने एग्जाम में अपियर हो लिया तो 25% मार्क्स मतलब 600 का 25% 150 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएगा। अब 150 का लीड ऐसे ही ले लिए। तो हम लोग का सर ये कहना है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चे रात दिन पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, हाँ, तो उसको लेकर के तो पूरी नाइंसाफ़ी है। तो हम चाहते हैं कि सर सरकार को अगर कुछ देना ही है संविदा वाले को, तो आप उसको 3% 2% सीट ही दे दीजिए, ताकि वो संविदा वाले संविदा में ही फाइट करें। अच्छा, उनके लिए अलग सा मतलब सीट दे दो और उतने ही सीट में वो लोग फाइट करें, और बाकी जो सीट्स है वो अदर जो भी वो है स्टूडेंट्स है ओपन वैकेंसी के लिए रखना जी। चाहिए, है ना? तो हम यही चाहते हैं सरकार से, डिजर्विंग कैंडिडेट है जो मेहनत करते हैं, गरीब बच्चे तो सर मतलब मेहनत ही करके कहीं जाएंगे ना, उसके साथ पूरी की तरह नाइंसाफ़ी हो जाएगा, वो अपना मेरिट जो है दिखा नहीं पाएगा, है ना जी। 25% मार्क्स सर 1-2 मार्क्स तो होता नहीं है। और 1 मार्क्स में कितने बच्चे वैरी कर जाते हैं मेरिट में एक मार्क्स पे सर आपको 1000 प्लस बच्चे मिल जाएंगे कि जो सीट को इधर उधर किसी को मिलेगा पोस्ट, किसी को नहीं मिलेगा। तो 25% ये पूरी तरीके से नाइंसाफ़ी है। हम सारे स्टूडेंट की तरफ से यही कहते हैं कि सरकार से सभी आदमी अपना बात कहें कि 25% उसको सीट नहीं दे करके उसको आप देना ही चाहते हैं 2-4% उसको सीट दे दीजिए। जिस प्रकार से OBC का रिजर्वेशन है, SC ST को रिजर्वेशन है, उसी प्रकार से आप उसको सीट दे दीजिए। B.Ed DLED किए हुए हैं स्टूडेंट है, उनके लिए वैकेंसी सरकार को निकालनी चाहिए। एक अच्छे कैंडिडेट की ज़रूरत है, अच्छे टीचर की ज़रूरत है स्कूलों में। पर उसमें उसके लिए तो आपको पेपर भी देने पड़ेंगे ना? जी जी, उसके लिए पेपर देना पड़ेगा। और बिहार में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं सर, हम आपको बता दें, जिसका पृष्ठभूमि मतलब इकोनॉमिकली पृष्ठभूमि की बात करें कि सर बहुत ही लो है, बहुत ही लो। वो कहीं काम करते हैं, कोई पेपर बेचते हैं, कोई फल लगा लेते हैं अपना ठेले पे, कोई प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं। तो सर उस कंडीशन में बच्चे क्या कहते हैं B.Ed और DLED नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज है, उन्होंने टीचिंग किया है, बच्चे से उसको ऑब्जर्व किया है, बच्चे से इंटरेक्शन रखा है, बच्चों के साथ उन्होंने बहुत उनका एक्सपीरियंस है। तो हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि सर आप वैसे बच्चों के लिए भी सीट निकालिए जो बच्चे B.Ed और DLED नहीं किए हैं लेकिन वो डिजर्विंग है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सर उसमें ओपन वैकेंसी उसमें शामिल कर दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि उसको 5% हो, 6% हो, जो भी सुविधा है उसमें आप उसको सीट दे दीजिए। अगर जो डिजर्विंग स्टूडेंट हो गए अपना क्वालिफाई करेंगे और बाद में आप उसको ट्रेनिंग करवा लीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। इससे क्या होगा ना कि एक वैसे स्टूडेंट, वैसे टीचर जो मतलब B.Ed DLED किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो उनको भी एक मौका मिल पाए। बिल्कुल सही बात। ओके सुविध भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, आपको इस मुद्दे पे क्या कहना, आप हमें कमेंट में बता सकते हो। BSSC इंटरमीडिएट स्तरीय और BSSC CGL 4 में अगर संविदा लागू हो जाए क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, जो सालों से तैयारी कर रहा है, जो ये उम्मीद लेकर बैठा है कि BSSC इंटरमीडिएट या फिर BSSC CGL 4 में एक सीट लेना है, उनके साथ कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि नाइंसाफ़ी हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, उनको बराबरी का मौका नहीं दिया जा रहा है।
तो सारे स्टूडेंट्स, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसके खिलाफ है, संविदा कर्मियों को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है ना। आप अपना राय जो है कमेंट में बताना। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।